बहुविकल्पीय प्रश्नों में आज हम कुछ नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1991, 1992, 1993। 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया? पहला विकल्प है 1991, दूसरा विकल्प है 1992, तीसरा विकल्प है 1993। इसका सही उत्तर होगा 1992। 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इस संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 33% स्थान आरक्षित कर दिए गए महिलाओं के लिए। स्थानीय संस्थाएं होती हैं जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये होती हैं स्थानीय संस्थाएं। इसमें 33% आरक्षण दिया गया 1992 में जो संशोधन हुआ था 73वां संशोधन, उसके द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? पहला विकल्प है 22, दूसरा विकल्प है 24, तीसरा विकल्प है 28। इसका सही उत्तर होगा 22। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9। इसका उत्तर होगा 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला प्रश्न है भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक, संघात्मक, संयुक्तात्मक। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तो भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और इसके अलावा स्थानीय सरकारें भी हैं, यानी 3 प्रकार की सरकारें हैं। जबकि जो एकात्मक शासन होता है इसमें केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है। इसलिए भारत में संघात्मक शासन माना जाएगा और विकल्प सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? पहला विकल्प है तिहरी नागरिकता, दूसरा विकल्प है दोहरी नागरिकता, तीसरा विकल्प है इकहरी नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता सभी नागरिकों को प्राप्त है। इकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि जो भी नागरिक हैं वो केवल उस देश के निवासी होते हैं, ना कि वहाँ जो राज्य होते हैं उनके। जबकि दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं वो देश के भी निवासी होते हैं, देश की भी नागरिकता उनको प्राप्त होती है। इसके अलावा उनको राज्य की भी नागरिकता अलग से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? 95, 96, 97। सही उत्तर होगा इसका 97। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ब्रुसेल्स, आस्लो। इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि? पहला विकल्प है यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ाती है, दूसरा विकल्प है यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करती है, तीसरा विकल्प है यह अस्थिरता पैदा करती है। सही इसका विकल्प होगा यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करती है। जब सत्ता का विभाजन होता है, सत्ता की जब साझेदारी होती है तो सामाजिक समूहों के बीच टकराव के अवसर कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1946, 1947, 1948। सही उत्तर होगा इसका 1948। अगला प्रश्न है बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के आधार पर किस देश में गृह युद्ध हुआ? पहला विकल्प है श्रीलंका, दूसरा विकल्प है बेल्जियम, तीसरा विकल्प है भारत। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों और जो तमिल भाषा बोलते थे उन लोगों के बीच ये गृह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है संचार, दूसरा विकल्प है शिक्षा, तीसरा विकल्प है वन। संचार विषय जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह केंद्रीय सूची का विषय है। और जो 2 विकल्प हैं शिक्षा, वन, ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं वह किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। सही उत्तर होगा इसका
संघ सूची। ऐसे विषय जो संविधान में किसी भी क्षेत्र में किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह संघ सूची में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? विधायी अधिकार मतलब कानून बनाने के अधिकार। 1, 2, 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की ओर कब कदम उठाया गया? 1991, 1992, 1995। सही उत्तर होगा इसका 1992। 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ और उसी संशोधन के द्वारा वास्तव में विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच। संघात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं वहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल राज्य हैं 26, 27, 28। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य शामिल हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।